क्लास 10 रसायन शास्त्र रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज पहला लेक्चर है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है उन सारे थ्योरी वाले पार्टों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो यहाँ पे आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया इसे हम कहेंगे अभिकारक। उस उसके बाद यहाँ पे जो बन के तैयार हुआ है इसे हम कहते हैं प्रतिफल। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिफल। अगर कोई पूछे कि अभिकारक किसे कहते हैं तो सिंपल बोलेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, यानी कि सिंपल बोल सकते हैं जो भाग लेगा उसे अभिकारक कहेंगे। भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम कहेंगे प्रतिफल। तो यहाँ पे आगे का वही टॉपिक है उत्पाद का। उत्पाद को हम कहते हैं प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसी को उत्पाद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं Mg+O2 है, Mg+O2 है, इसे कहेंगे अभिकारक। इसके बाद जो नया पदार्थ यहाँ पे बन के तैयार आया है MgO, उसे हम कहते हैं उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। क्या क्या समझे? अभिकारक जो है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे कहेंगे अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहेंगे। आगे हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उनके बारे में। अगर एग्जाम में पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपने शब्दों में उत्तर दे। ये जो क्वेश्चन है मान लीजिए 2 अंक का एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इसका हो जाएगा आंसर जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी अब इतना बड़ा हम लिखे हैं, इसका शॉर्ट में समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाएंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? एक नया पदार्थ। उस नया जो पदार्थ बनेगा उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाएंगे तो तीसरा पदार्थ का निर्माण होगा, उसी को कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण क्या होता है उनके बारे में जानना जरूरी है। तो रासायनिक समीकरण जो है इसमें हम बोलेंगे जब सब समीकरण में शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों का उपयोग होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण का हम कितना बड़ा लिखे हैं। अब इसे हम शॉर्ट में समझते हैं। रासायनिक समीकरण कहने का मतलब हुआ कि सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से समीकरण का निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से, यहाँ शॉर्ट में सूत्रों एवं संकेतों, यानी कोई भी अभिक्रिया हो रहा है अगर उसका हम सूत्र और संकेत लिख देंगे उसके द्वारा उस अभिक्रिया का निरूपण करेंगे तो उसी कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो इसमें हम क्या समझे रासायनिक समीकरण में कि सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसी बार हम फिर से समझ लेते हैं। अभिकारक में क्या समझे? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए बने पदार्थ को उत्पाद कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेगा तो एक तीसरा पदार्थ का निर्माण होगा जिसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण क्या बोलेंगे? जिसमें सूत्र और संकेत रहेगा उसी को कहेंगे रासायनिक समीकरण। अगर एग्जाम में लिखना हो कि रासायनिक समीकरण का परिभाषा लिखे, उसमें हम लिखेंगे सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से अभिक्रिया का निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले